हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को, वो भी बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में। हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस के फोर टाइप्स के बेसिक स्ट्रक्चर को आसानी से समझेंगे। तो चलिए ग्रामर को बनाते हैं इजी और इंटरेस्टिंग। हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल रोज के काम, आदतें, सत्य या सामान्य तथ्य, भावनाएं, पसंद नापसंद जताने के लिए करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक सेब खाता हूँ, मैं एक सेब खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। लेकिन ये स्ट्रक्चर सिर्फ आई, वी, यू और दे सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होता है, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड होता है एस या ई एस और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल टेंस, मतलब सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जब कोई काम या घटना पहले हो चुकी हो, मतलब जो काम कल, पहले, कुछ समय पहले या बीते साल आदि में हो गया हो, उसे पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेब खाया, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, यहाँ पर ईट का सेकंड फॉर्म होगा एट, आई एट एन एप्पल। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, जिसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जब कोई काम आने वाले समय में होगा, मतलब भविष्य में होगा, तब हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद विल और विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर में सभी सब्जेक्ट के साथ विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं एक सेब खाऊंगा, मैं एक सेब खाऊंगा। आई विल ईट एन एप्पल, आई विल ईट एन एप्पल। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई काम अभी हो रहा है, मतलब इस समय चल रहा है, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। आई के साथ आएगा एम, आई के साथ आएगा एम। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। नेक्स्ट है यू, वी और दे, इनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। नेक्स्ट है ही, शी, इट, ही, शी, इट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आएगा। वह नाच रही है, वह नाच रही है। शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग। एक व्यक्ति के लिए भी हम इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। रीमा पढ़ रही है, रीमा पढ़ रही है। रीमा इज रीडिंग, रीमा इज रीडिंग। दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए आर का यूज़ करेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो चलिए यहाँ स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल भी देखते हैं। मैं एक सेब खा रहा हूँ, मैं एक सेब खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वह काम जो पास्ट मतलब बीते समय में कुछ समय तक हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में
आई, ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ वॉज यूज होता है, जबकि यू, वी, दे और दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक सेब खा रहा था, मैं एक सेब खा रहा था। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम भविष्य में एक समय पर हो रहा होगा। हिंदी में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आता है विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक सेब खा रहा हूँगा, मैं एक सेब खा रहा हूँगा। आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा काम जो अभी अभी या हाल ही में पूरा हुआ हो और उसका असर अभी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं जैसे शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ और उसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ हैज़ का यूज होता है और आई, यू, वी और दे के साथ हैव का। जैसे मैंने एक सेब खा लिया है, मैंने एक सेब खा लिया है या मैं एक सेब खा चुका हूँ। आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पास्ट में या बीते समय में कोई काम किसी और काम से पहले पूरा हो चुका था। पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है हैड और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेब खा लिया था, मैंने एक सेब खा लिया था। आई हैड ईटन एन एप्पल, आई हैड ईटन एन एप्पल। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। भविष्य के किसी निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा। भविष्य के किसी निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा। इसमें चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे जैसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ आता है विल हैव और साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं एक सेब खा चुका हूँगा, मैं एक सेब खा चुका हूँगा। आई विल हैव ईटन एन एप्पल, आई विल हैव ईटन एन एप्पल। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई काम कुछ समय से लगातार हो रहा है और अभी भी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ आता है हैज़ बीन और आई, यू, वी और दे सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं काफ़ी समय से एक सेब खा रहा हूँ, मैं काफ़ी समय से एक सेब खा रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बीते समय में कोई काम एक समय से चल रहा था। बीते समय में कोई काम एक समय से चल रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं काफ़ी समय से एक सेब खा रहा था, मैं काफ़ी समय से एक सेब खा रहा था। आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भविष्य में किसी समय तक कोई काम एक निश्चित अवधि से चलता आ रहा होगा, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे जैसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं और वाक्य में से, सिंस, फॉर का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आता है विल हैव बीन और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तुम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तुम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट
since morning. You will have been playing cricket since morning. सो फ्रेंड्स, अब आप भी टेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते रहिए तो आप जल्दी इंग्लिश में स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।